नमस्कार। क्या कभी आपने सोचा है कि एक ऐसी भी बीमारी है जो हमारे शरीर में बिल्कुल चुपचाप बढ़ती रहती है, जिसके शुरू में कोई लक्षण भी नजर नहीं आते, लेकिन अगर उसे अनदेखा कर दिया जाए तो वो आगे चलकर एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन सकती है। आज हम इसी छुपे हुए दुश्मन यानी फैटी लिवर के बारे में बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि आयुर्वेद इससे निपटने में हमारी मदद कैसे कर सकता है। ये सवाल ना सच में सोचने वाला है। हमारे शरीर के अंदर न जाने क्या क्या चलता रहता है जिसके बारे में हमें पता तक नहीं होता। तो चलिए पता लगाते हैं उस बीमारी का जो खामोशी से हमारे सबसे जरूरी अंगों में से एक पर असर डालती है। और इसका जवाब है फैटी लिवर। ये सच में एक अदृश्य खतरा है जो हमारे लिवर में धीरे धीरे अपनी जगह बना लेता है। ये शरीर के अंदर बिगड़ते बैलेंस का एक संकेत है और भले ही हम इसे देख ना पाएं, पर इसके नतीजे हमारी पूरी सेहत के लिए बहुत मायने रखते हैं। तो फैटी लिवर असल में है क्या? सोचिए कि हमारा लिवर हमारे शरीर का एक पावर हाउस है। अब जरा सोचिए क्या होगा जब उस पावर हाउस में जरूरत से ज्यादा फैट यानी चर्बी जमा हो जाए। बस यही फैटी लिवर है। ये एक्स्ट्रा फैट लिवर पर बोझ डालता है और समय के साथ साथ उसके काम करने की ताकत को कम करता जाता है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि ये क्या है, तो ये समझना भी जरूरी है कि आखिर ये होता क्यों है और हमारा शरीर हमें क्या इशारे देता है। चलिए अब इसके कारणों और चेतावनी देने वाले संकेतों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमारी रोजमर्रा की आदतें इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। बहुत ज्यादा तला भुना खाना, शराब पीना, मोटापा, मीठी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल और एक्सरसाइज की कमी, ये सब सीधे सीधे हमारे लिवर पर अटैक करते हैं। ये एक सीधी सी बात है कि हम जो खाते हैं और जैसे जीते हैं उसका सीधा असर हमारी अंदरूनी सेहत पर पड़ता है। हमारा शरीर हमें हमेशा सिग्नल देता है, पर क्या हम उसे सुन रहे हैं? लगातार थकान महसूस होना, पेट के दाहिने हिस्से में बेवजह दर्द या भूख न लगना, ये सिर्फ मामूली परेशानियां नहीं हो सकती। हो सकता है ये हमारे लिवर की तरफ से मदद की पुकार हो। इन छोटे छोटे इशारों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि इसे जल्दी पकड़ा जा सके। तो प्रॉब्लम को तो हमने समझ लिया, अब बारी है सॉल्यूशन की तरफ देखने की। और आयुर्वेद हमें एक बहुत ही दमदार नजरिया देता है। एक ऐसा नजरिया जो सिर्फ लक्षणों को नहीं दबाता, बल्कि बीमारी की जड़ पर काम करके शरीर के बिगड़े हुए संतुलन को वापस लाने की कोशिश करता है। तो चलिए कुछ असरदार आयुर्वेदिक इलाजों पर नजर डालते हैं। पहला है गिलोय का रस, जो शरीर से गंदगी निकालने के लिए जाना जाता है। दूसरा है आंवला, ये तो विटामिन सी का खजाना है और लिवर के लिए एक जबरदस्त टॉनिक भी। तीसरा हल्दी वाला दूध, सूजन को कम करने का हमारा सदियों पुराना नुस्खा। और आखिर में त्रिफला पाउडर, जो पाचन तंत्र को साफ करने में मदद करता है। ये आसान से उपाय लिवर में एक नई जान डाल सकते हैं। देखिए, ये जड़ी बूटियां बहुत असरदार हैं, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इनका असली फायदा तभी मिलता है जब इन्हें एक सही डाइट और लाइफस्टाइल के साथ अपनाया जाए। आयुर्वेद हमें यही सिखाता है कि सच्ची सेहत तब मिलती है जब हम सिर्फ एक हिस्से का नहीं बल्कि पूरे शरीर का ख्याल रखते हैं। ये स्लाइड पूरी बात को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ वो खाना है जो हमें ठीक करता है, जैसे ताजी सब्जियां, फल और साबुत अनाज, और दूसरी तरफ वो खाना है जो नुकसान पहुंचाता है, जैसे प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा चीनी और शराब। चुनाव हमारा है और यही चुनाव सीधे सीधे हमारे लिवर की सेहत तय करता है। खाने के अलावा हमारी रोज की आदतें भी लिवर की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। रोज सिर्फ 30 मिनट की सैर, रात का खाना हल्का रखना, वजन कम करना, ज्यादा पानी पीना और टेंशन को कम करना, ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन समय के साथ ये बड़े नतीजे दे सकते हैं। ये लिवर को कुदरती तौर पर ठीक होने और मजबूत बनने में मदद करते हैं। अच्छा, खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी बात याद दिलाना चाहता हूं। देखिए, जानकारी होना अच्छी बात है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि प्रोफेशनल मदद कब लेनी है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर लक्षण गंभीर हैं या ऐसा लगता है कि लिवर में बहुत ज्यादा फैट जमा हो गया है, तो डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे सही कदम है। ये जानकारी सिर्फ सामान्य ज्ञान के लिए है, ये किसी भी तरह से व्यक्तिगत मेडिकल सलाह की जगह नहीं ले सकती। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब सवाल ये है कि आज अपने लिवर की सेहत के लिए पहला छोटा कदम क्या उठाया जाएगा। हो सकता है ये आज रात को टहलने जाना हो या फिर कल सुबह एक हेल्दी नाश्ता करने का फैसला हो। याद रखिए, अच्छी सेहत का सफर एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है।